जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कन्वर्ट करने का देखे थे कि परसेंटेज से डेसिमल में, दशमलव में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो क्वेश्चन में आते रहते हैं वो सब उसमें देखा था। इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी एसएससी और आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और एकदम बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौन कौन क्वेश्चन इसमें है और किस तरह से उसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। अनुपात से प्रतिशत, ठीक है। तो देखो, 1:8 का मतलब होता है 1/8, और ये कह रहा है कि इसका प्रतिशत रूप बताइए। मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदल दो। तो प्रतिशत में बदल दो, तो आप लोग को बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए केवल 100 से नहीं, 100/100 से गुना करते हैं, है ना। 4 से 8 काटोगे 2 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5। और इस बटा वाले 100 को ही प्रतिशत का साइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 100/100 से क्यों गुना करते हैं पिछले लेक्चर में बताए थे। अफसोस का बात यह है कि बहुत सारी किताबों में भी डायरेक्ट 100 से ही गुना किया रहता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, कहाँ से आ गया ये 100। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 100 से अगर गुना कर रहे हैं तो 100 से भाग भी देना जरूरी है। ठीक है, केवल 100 से हम लोग गुना करें और 12.5 आए फिर अपने मन से प्रतिशत का चिन्ह लगा दें, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। दिमाग लगा के इसको आप 1 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में। ठीक है, देखो पहले लोग करते क्या है वो देखो। 75% को जनरली लोग लिखते हैं क्या, 75/100 गुना, फिर 75% है तो 75/100 लिखते हैं। फिर इसको काटेंगे 25 से, तो ऊपर 3 नीचे 4, ऊपर 3 नीचे 4, मतलब 9/16 आएगा। फिर इसको भाग लगा के आंसर निकालेंगे। ठीक है, निकल जाएगा आंसर जो भी है। आप लोग निकाल सकते हैं, मेरे को पता है। तो उसके बाद फिर आंसर करेंगे क्या आने वाला है। लेकिन ये तो हुआ मेहनती लड़कों का तरीका, जो काफ़ी मेहनत करने में विश्वास करते हैं। दिमाग लगाना है और कम समय में सॉल्व करना है, तो भाई मेरे सिंपल ये देखो कि अगर ये 75% है, ठीक है, और 75% है, तो हम लोग को ये तो पता है कि ये होने वाला प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 ही होने वाला है। ये तो तय है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यही होने वाला है। और 75 को 75 से गुना करोगे तो 5×5 = 25 का 5 पीछे नजर आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आंसर होगा। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। 5×5 देखते के साथ आप बताइएगा कि इकाई अंक पर 5 है, जो केवल ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका आंसर होने वाला है। लेकिन अगर मान लो कोई लड़का ये कहता है कि नहीं सर ऐसा कैसे, अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 5 नज़र आ जाए तब क्या करेंगे। तब भी मेरे भाई कोई मुश्किल काम नहीं है। 75×75 मतलब 75 का वर्क करना बहुत आसान काम है। देखो इसका ट्रिक देखो क्या है। 75 को वर्क करना है तो इस अंतिम अंक 5 का वर्क करो, कितना, 25। और इस आगे वाला जो 7 है ना, इस 7 को 1 बढ़ा के 7×8 करो, 7×8 = 56। 56/25 नजर आना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दशमलव कहाँ पड़ेगा, तो नीचे 100×100 है, मतलब 4 अंक पहले दशमलव पड़ेगा, तो 1 2 3 4, 4 अंक के पहले ये दशमलव। तो ये तरीका भी आसान है। अगर दो दो ऑप्शन में 5 दिख जाए तो 75 का वर्क करना भी बहुत आसान है। 5 का वर्क 25 और 7×8 = 56। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, वैसे आसान ये ऊपर वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब देखो एक एडिशनल चीज़ आप लोग को बताते हैं। ट्रिक्स वगैरह सब तो सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ मान लो कि ये सब नहीं दिमाग में आया एग्ज़ाम में, यही कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करते रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो देखो 9 में 16 से भाग लगाते समय किस तरीके से करना है ये भी देख लो, भाग लगाने का तरीका। 16 से अगर किसी को 9 में भाग लगाना है तो सबसे पहले हम लोग देंगे दशमलव। दशमलव देने के बाद एक जीरो उतारने का अधिकार हो जाता है। अब 16×5 = 80, घट के कितना आया, 10। अब दशमलव ऑलरेडी दे चुके हैं तो एक जीरो आप हमेशा उतार सकते हैं, दूसरा जीरो उतारना हो तो जीरो देने का जरूरत है। ठीक है, अब फिर 16×5 = 80, 16×6 = 96। 100 में से 96 गया, कितना आ गया, 4। एक जीरो अपने मन से हम लोग लगा सकते हैं। 16×2
32, 40 में से 32 घटा तो आया 8। अब एक जीरो लगाएंगे तो 16×5 = 80 आके यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो आंसर आया 0.5625। तो ये इसका सॉल्यूशन है 0.5625। लेकिन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो सारा ट्रिक जो है आपके दिमाग में आने लगेगा। जो लोग शुरू से वीडियोस को फॉलो करते हैं मेरे, उनको पता है कि किस तरीके से यूनिट डिजिट का यूज़ करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बिना बनाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड। 72 सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है कि वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन ये बहुत साधारण सा है, लेकिन ये काम कई बड़े क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा कि कौन सी कोई दी हुई संख्या किसी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तरीका यह है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, मतलब 72 सेकंड को ऊपर रखना है गुना 100 और बटा में क्या रखेंगे, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 दिन का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछा जाएगा उसको आपको रखना है नीचे। तो 1 घंटा तो नीचे रखेंगे नहीं, ऊपर ये 72 जो है ये सेकंड में है, तो इस 1 घंटे को भी सेकंड में बदलेंगे। तो भाई 1 घंटे को मिनट में बदलोगे तो क्या आएगा, चलो बदल के दिखा देते हैं। 1 घंटे को मिनट में बदलोगे तो क्या आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड आएगा। तो 60 × 60, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। बचपन में पढ़ा होगा कभी ना कभी। ठीक है, मतलब 60 × 60 सेकंड। अब ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, हमेशा बराबर यूनिट में रहना जरूरी है। ठीक है, किलोमीटर दिया रहे तो नीचे किलोमीटर नज़र आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मीटर रख देंगे। लीटर दिया रहे तो लीटर नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे यूनिट्स बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 6 से 72 कटेगा, 12×6 = 72, फिर इस 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो कितना आया, 2% इसका उत्तर आया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हुआ इसको बनाने का तरीका। इसी तरीके का और क्वेश्चन देखिए, 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, अब ये खुराफात नहीं लगाना कि भाई 1 दिन दिया है तो सर 1 दिन में 12 घंटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब भ्रम से बाहर रहिए। मैथमेटिक्स में 1 दिन का मतलब 24 घंटे हैं। ठीक है, 24 घंटे हैं। और जो लोग कहते हैं कि 12 घंटे हैं, वो लोग बताएं कि 12 घंटे होते कब हैं। दिन और रात तो हमेशा बराबर होता नहीं है। ठीक है, कभी दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ छोटा होता है ना, तो वो बढ़ता घटता रहता है। 1 दिन का मतलब 24 घंटा, दिन का मतलब दिन रात। ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से उसमें ज़्यादा साइंस नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, 1.5 दिन मतलब कितना घंटा हो जाएगा, तो भाई 1 दिन होता है 24 घंटा, तो 1.5 दिन में 36 घंटा होना चाहिए ना। क्यों, 24 घंटा प्लस आधा दिन का 12 घंटा, मतलब 24 और 12 36 घंटा होना चाहिए। 15 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है, तो 15 मिनट कितना प्रतिशत है, 15 रहेगा ऊपर गुना 100। अब बट्टा में 36 घंटा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर है ये मिनट में। तो इस 36 घंटे को भी मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे, ये इतना मिनट हो गया। अब ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट, खत्म हो सकता है। 0 से 0 कट गया, है ना। और हम लोग किससे काट सकते हैं भाई, 3 से काट सकते हैं। 3 से 6 काट लो 2 बार में, 3 से 5 काट लो 3×5 = 15, 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो ऊपर नजर आया 5×5 = 25 और नीचे नजर आया क्या, 36। 25/36%। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये थोड़ा सा कट गया क्रॉप करने में, लेकिन ये 25/36 इसको आप समझिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगर मान लो डेसिमल में पूछता तो आपको फिर दिमाग लगा के इसको डेसिमल में बदलना पड़ता। ठीक है, भाग देते या फिर जो भी जुगाड़ बैठता उस हिसाब से करते। ठीक है, अब देखो 500 का 50% और 500 का 50% 2500 का कितना प्रतिशत के बराबर है ना। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल सा ये इसमें फंडा लगाओ। देखो बराबर का साइन जो होता है ना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, 500 का मतलब क्या, गुना 50/100 बराबर 2500 का मतलब गुना
कितना प्रतिशत है, तो कुछ भी रहा होगा x/100, जो भी रहा होगा। अब देखो ये बराबर का साइन इसलिए हम मज़ेदार कह रहे हैं क्योंकि इस बराबर के साइन की वजह से आप लोग बराबर के दोनों तरफ की चीज़ों को काट सकते हैं बहुत आसानी से। ये समीकरण बन गया है ना, बराबर जहाँ होता है वहाँ समीकरण होता है। बराबर का मतलब ही है समीकरण, समीकरण मतलब समान है दोनों तरफ, ठीक है, जितना इधर उतना ही इधर। तो देखो ये बटा वाला 100 का तो वैल्यू है नहीं, ये लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 जीरो भी 2 जीरो से कट रहा है, ठीक है, 25 से 50 कट रहा है 2 बार में, तो सीधा सीधा x का मान 5 दूना 10 दिखाई दे रहा है। मतलब x बराबर कितना दिख रहा है, 10%। बस इतना सा ही रफ काम करना है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सब कितने आसान क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन जो है एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम में, आरआरबी के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, और इस पे अगर प्रैक्टिस रहेगा तभी आप 2-4 सेकंड में इसको करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, किसी संख्या का 76% 95 है, वो संख्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है, दोनों चीज़ देखेंगे। देखो किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या कुछ भी रहा होगा, ठीक है, मान लो कोई संख्या x रहा होगा, उसका 76% कितना है, 95 है ना। 76% क्या है, 95। तो भाई कोई अगर इस संख्या को निकालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इस तरफ है 95, चलो एक लाइन और लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि x गुना 76/100 बराबर 95। तो x का मान क्या निकल के आ रहा है, 95 गुना 100 बटा में 76, ठीक है। अब यहाँ पे आप 19 से काट सकते हैं। अब देखो आजकल होता क्या है जनरली, एक थोड़ा सा मैथ से अलग बात आप लोग को बता रहे हैं कि बहुत सारे ट्रिक्स घूम रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें कि लोगों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है। लिटरली ये सही बात है। अब कोई आपको सीधे आके कहे कि देखो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, ये 95 जो है उसको ऊपर रखो और गुना 100 करो और ये 76 नीचे रखो, ठीक है, आप कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आप रट के जाएंगे एग्ज़ाम में तो 100% ये बात है कि आप भूल जाएंगे कि किसको ऊपर रखना था किसको नीचे रखना था। अगर आपको ये पता है कि संख्या का 76% 95 रखना है, तो सीधे दिमाग में आपके ये आएगा कि 76 गुना x गुना 76/100 95 है, तो x निकालने के लिए 100 95 के गुना में जाएगा और 76 नीचे जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स देखो ज़रूरी है क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो ट्रिक आपको धोखा नहीं देगा कभी एग्जाम में। वहाँ जाके ये नहीं सोचेंगे कि क्या रट के आए थे। मैथमेटिक्स देखो रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है, और इसको लोग ज़बरदस्ती रटंत विद्या बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप मैथ को रट के नहीं चल सकते हैं। रट के आप एक दो क्वेश्चन एक तरह का मिलता हुआ क्वेश्चन तो बना लेंगे, थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ ना उसमें तो फिर गिर जाएंगे धड़ाम से एग्जाम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, x का 76% जो है वो 95, तो x का मान निकालना यहाँ से बहुत आसान है। 19 बचे 95, 19 चौका 76, और 4 से 100 को काट सकते हैं 25 बार में। 25 गुना 5 कितना हो गया, 125%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। लेकिन देखो अगर ट्रिक लगाना ही है तो फिर ज़्यादा अच्छा वाला ट्रिक लगाओ, कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक लगाओ। क्या है ट्रिक, सुनो कि संख्या का 76% 95 है ना, 76% का मान है 95। तो संख्या क्या है, आप लोग को पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में भी, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो भाई अगर 76% का मान दिया है 95, तो 1% का मान कोई निकालना चाहेगा तो 95/76 होगा, और 100% का मान अगर कोई निकालना चाहेगा तो 95/76 गुना 100 होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपके कलम से एग्जाम में सीधे ये लिख मतलब बाहर निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे रफ में और सीधे सॉल्व करेंगे। 19 चौका 76, 19 पचे 95, और 4 से 100 25 बार में कटा, 25 पचे 125 आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। तो आया बात समझ में। और ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला ये तरीका है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन है और आगे के वीडियोस में भी आते रहेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुआ है परसेंटेज का। देखो यदि 70 का 40% और 80 का 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले 70 का 40% है ना, 70 का 40%,
तो ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि दो जीरो कट जाएगा, मतलब ये कितना आने वाला है 28। उसी तरीके से 80 का 30% आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना आने वाला है, जीरो जीरो कट रहा है, 8 तिया 24 ही आने वाला है। जब इस तरीके से दो दो जीरो नजर आए ना, तो जीरो को इग्नोर कर दो, 7 चौका 28 और 8 तिया 24। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 28, ठीक है, 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। ये 28 24 से x% अधिक है। तो x का मान बताओ, 28 24 से x% अधिक है, ये x% अधिक है, तो x का मान बताओ। पहले तो ये बताओ कि अधिक कितना है भाई, तो अधिक है 4, ठीक है, अधिक कितना है 4, ठीक है, और 28 24 से x% अधिक है। तो किससे पूछा जा रहा है भाई, 24 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो 4 गुना 100 बटा में कौन सा आएगा 24, ठीक है, और 4 से 24 काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 100 बटा 6 अगर आप भाग लगाएंगे तो 16 छक 96, 16.66 आएगा, ठीक है। आप लगा के देख सकते हैं, नहीं तो फिर और काटने का मन हो तो और आप काट सकते हैं। 2 से ये 50 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, 3 से लगाओगे तो 16 तिया 48, 16.2/3% आता है। ये वाला प्रतिशत आप लोग को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इसका मान क्या आता है, 16.67%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत सावधानी से यहाँ ये समझने का जरूरत है कि हम लोग को नीचे क्या रखना था, 24 या 28, यहीं पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 80 के 30% से, किससे, तो 80 के 30% से, मतलब 24 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अगर यही पूछता कि 80 का 30% मतलब 24 जो है वो 28 से कितना प्रतिशत कम है, तो 28 नीचे आता, ठीक है। तब क्या आंसर आता, तब आता 4 गुना 100 बटा में 28, और 4 से 28 7 बार में कटता, और 100 बटा 7 का मतलब होता 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत होगा तो गलत ऑप्शन पे टिक लग जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरह का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया। बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ बात। अब देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एक संख्या का 82% और 73% का अंतर है 72, तो संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर है। अब देखो इसमें अगर आप YouTube के वीडियोस पे जाइएगा तो बोलेगा कि भाई देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 72 इधर रखो, 48 इधर रखो, और ये 82 और 73 को घटा के कितना आएगा, 73 10 83, 9 को नीचे रखो, 9 9 8 72, 48 गुना 8 कर दो, 8 8 64 के 4, बाकी का 6, 8 चौको 32 और 6 38। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, रटने की हिम्मत होगी तो रट जरूर लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है और ट्रिक कैसे उसमें लगाना है। 82 और 73% का अंतर है 72, ठीक है। देखो 82% और 73% इसका अंतर, तो अंतर कितना आया भाई 9%। इस 9% का मान आपको दिया हुआ है कितना 72, और पूछा जा रहा है क्या कि संख्या के 48% का मान निकालना है। तो भाई 9% 72 है, तो 1% कितना होगा, 9 8 72, 1% का मान आ गया 8, 1% का मान कितना आ गया 8। तो 48% का मान अगर निकालना है तो 48 गुना 8 करना है बस, और इसको गुना करोगे तो 384 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आया बात समझ में, इस तरीके से हम लोग को ट्रिक लगाना है, रट के नहीं, रटंत वाला ट्रिक मत लगाओ, भूल जाओगे एग्जाम में धोखा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, तो संख्या का 20% कितना है। देखो 20% के बारे में आप लोग को बताया जा चुका है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। 20% मतलब 1/5, आप लोग करके देख सकते हैं। 20/100 को अगर 20 से काटेंगे 100 को तो 5 आएगा, ठीक है, 1/5। अब संख्या का आधा मतलब क्या, 1/2 का 1/4, 1/4, बराबर दिया हुआ है कितना 25, और बोला जा रहा है कि उस संख्या का 20% क्या होगा। तो भाई यहाँ से संख्या निकालना बहुत आसान है, ये 4 दूना 8 उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 25 गुना 8 होगा। गुना करने का मन हो तो 200 लिख सकते हो, लेकिन क्यों करना है, फिर आगे भी तो हम लोग को काटना ही है। तो पूछा जा रहा है इस संख्या का 20% क्या है। तो भाई इस संख्या का
20% पूछा जा रहा है, मतलब संख्या का कितना 1/5 करने कहा जा रहा है। तो मतलब x का अगर इस तरफ 1/5 से गुना किए तो इस तरफ भी 1/5 से गुना होना चाहिए। 5 से 25 कट गया 5 बार में, 5 8 40, इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, कैसे हुआ। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब्सक्राइब काफ़ी लोग करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, बेल आइकन्स नहीं दबाते हैं, जिससे कि जो लॉन्ग वीडियोस हैं ट्रिक्स के वो आप लोग तक पहुंचता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप देखेंगे मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो लगभग 9400 सब्सक्राइबर है। ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसमें व्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया जाता है तो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, उसका रीच ही नहीं पहुंचता है। ठीक है। तो जब तक आप बेल आइकन दबाएंगे नहीं, यूट्यूब आपको रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिगरसली तैयारी कर रहे हैं और फॉलो करते हैं कि ट्रिक्स सीखने हैं, तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ठीक है। तभी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब देखो, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि संख्या का 40%। अब भाई एक तरीका तो ये है कन्वेंशनल मेथड कि संख्या का 40%, 40/100, ये किससे कम है, उसी संख्या के 4/5 से। मतलब x के 4/5 से ये कम है x का 40/100। कितना कम है, 46। तो इससे आपको x का मान निकालना है। ठीक है। जीरो जीरो काट दिया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, और यहाँ से x गुना 4/5 में से 2/5 घटाओगे तो 2/5 आएगा, बराबर 46। 2 से 46 काटे 36 बार, 23 बार में कटेगा, 23 पचे 115 होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर आया। वो भी 23 का पहाड़ा याद रहेगा तभी सीधे 115 कर पाओगे। ठीक है। टेबल कम से कम देखो 25 से 30 तक याद रखो, उससे कम टेबल रट के जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। कितने लोगों को तो 17 18 19 का टेबल नहीं आता, उसको भी गुना करके निकालते हैं। ठीक है। टेबल का ट्रिक याद कर रहे हैं लोग, भाई टेबल खुद ही एक ट्रिक है। ठीक है। तो ये तो हुआ कन्वेंशनल मेथड। लेकिन आप लोग को बताया हुआ है मैंने कि 40% का मतलब होता है 2/5, नहीं, 20% का मतलब होता है 1/5। अभी पीछे आया था क्वेश्चन में। तो 40% का मतलब क्या होगा, 2/5। ठीक है। ये सब चीज़ जितना प्रैक्टिस में रखो बहुत टाइम सेव होगा। तो संख्या का 40% मतलब 2/5, उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। मतलब संख्या का 4/5 और 2/5 का अंतर दिया हुआ है। संख्या के 4/5 और 2/5 का अंतर, 4/5 और 2/5 का अंतर। तो 4/5 से 2/5 घटाओगे तो क्या आएगा, 2/5। मतलब संख्या का 2/5 आपको दिया हुआ है कितना, 46। तो 2 से 46 कटा 23 बार में, और x का मान सीधे 115 आ गया। ये तरीका हुआ जब इस प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए तब। ठीक है। एक तरीका और देख लो, पहला तरीका तो बता चुके हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, इस भिन्न को जब प्रतिशत में बदलोगे तब क्या होगा। देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तब क्या होगा भाई, 4/5 का मतलब क्या है, 80%। 2/5 40% था, 4/5 80%। मतलब संख्या के 40% और 80% का मान अंतर दिया हुआ है 46। मतलब इसको घटाओगे तो क्या अंतर आएगा, 40%। संख्या के 40% का मान दिया हुआ है 46। संख्या पूछा जा रहा है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 46/40 गुना 100। जीरो से जीरो कट गया, 2 से 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, 2 से 46 23 बार में, 23 बचे 115, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तीसरा तरीका है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देखो, एक सवाल को बनाने के कई तरीके होते हैं, कई कई तरीके होते हैं। ठीक है। बस बात ये होता है कि उनमें से कुछ ही तरीका हम लोगों को पता होता है। इसके अलावा भी कोई लड़का हो सकता है और दिमाग लगा के 2 4 तरीका और निकाल दे, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। तो ये इसके तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। और देखो एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार। ठीक है। और थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि संख्या का 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है।
संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए। मतलब संख्या कुछ भी था, उसका 60% में जोड़ा किसको, 36 को, तो वही संख्या बन जाएगी, मतलब x। ये कन्वेंशनल तरीका है x वाला। तो x का 60% मतलब कितना, 3/5। x का 3/5 बराबर x का 3/5, एक मिनट इसको इरेज करें, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा है। x का 3/5 जोड़ 36 बराबर x। ये उधर ले जाके घटाओगे तो x में से x का 3/5 अगर घटेगा तो आएगा 36। और देखो x में से 3/5 x घटाओगे तो x का 2/5 आएगा बराबर 36। 2 से 36 कटेगा 18 बार में, ठीक है। और 18 गुना 5 हो जाएगा कितना, 90। x का मान आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये तो हुआ एक्स वैक्स वाला तरीका, ठीक है। लेकिन x कई बार धोखा दे जाता है, नहीं, वो ज़्यादा समय बर्बाद कर देता है आपका। तो इसलिए x से बचते हुए बिना x वाला तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है। x समय बर्बाद करता है कि नहीं बताओ, ठीक है, और धोखा भी देता है। तो देखो हम लोग को ये सोचना है कि संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो भाई 60% में अगर कोई 36 जोड़ रहा है तो 100% बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि संख्या के 100% और इस 60% का अंतर, या ऐसे सोच लो कि 60% उधर ले जाके घटा रहे हैं, तो संख्या के 100% और 60% का अंतर मतलब 40% का मान आपको दिया हुआ है 36। तो भाई इसको काटोगे अगर, तो 4 से काट लो इधर 10%, 4 से 36 कटेगा 9 बार में। 10% का मान हो गया 9, तो 100% का मान होगा 90। 100% का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि संख्या निकालना है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी कैलकुलेशन के। कोई जोड़ घटाव इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग इस बात को पकड़ रहे हैं कि संख्या और उसका 60% का अंतर, मतलब 100 और 60% का अंतर, 40% बराबर है 36, तो 100% का मान 90 आया। आया बात समझ में। अब देखो दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और केवल लैंग्वेज इसका चेंज करके, पढ़ने का तरीका हम लोग बदल के इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि देखो समझने का बात यह है कि दो संख्या का अंतर x घटाओ y, बड़ी संख्या x ही बड़ी होगी क्योंकि x में से y घटाया जा रहा है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, 20/100 के बराबर है। छोटी संख्या 40, मतलब y का मान दिया हुआ है 40, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि x घटाओ 40 बराबर x/5। अब बोलोगे कि x/5 कहाँ से आ गया, तो भाई अभी तो बताया था पीछे क्वेश्चन में कि 20% का मान 1/5 होता है। अब x/5 x में से ला के घटाओगे, x घटाओ x/5 करना है, बराबर ये -40 उधर जाएगा तो +40 बनेगा, ठीक है। अब इसको भी घटाने के लिए जरूरी नहीं है कि भिन्न का घटाव करें, सीधा करो 5 गुना x, 5x घटाओ x, मतलब क्या आ गया 4x, और बटा में 5 बराबर 40। 4 से 40 कट गया 10 बार में, x का मान 50 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। फिर आप कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि x धोखा दे जाता है, ज़्यादा समय बर्बाद करता है, आप x पे बना रहे हैं। तो भाई ये आप लोग को समझाने के लिए बताया है कि याद रखो उस पुराने x को जो आपका ज़्यादा समय खाता था, और उससे बचते हुए नया तरीका सीखो। देखो नया तरीका क्या है कि हम लोग इसका लैंग्वेज बदलेंगे, लैंग्वेज अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। सोचेंगे इस पे कि इसको और किस तरीके से बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कि दो संख्या का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि देखो जैसे मान लो कि दो संख्या रहा है x और y, इसका अंतर है 20%, ठीक है। और ये बड़ी संख्या के, सॉरी, दो संख्या का अंतर जो है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, इस बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये जो अंतर है बड़े वाली संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि अगर ये बड़ा वाला संख्या कुछ 100% रहा होगा तो छोटा वाला जरूर 80% रहा होगा, तभी तो इनका अंतर 20% है। फील करो इस बात को कि बड़ी संख्या अगर 100% रही होगी तो छोटी संख्या 80% रही होगी, और उनका अंतर क्या रहा होगा 20%।
ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि छोटी संख्या है 40, मतलब छोटी संख्या कौन है 40, छोटी संख्या कौन है y, y है क्या 80%, मतलब कि आपको 80% का मान दिया हुआ है 40, तो पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या है 100% का मान बताइए। तो भाई 100% का मान बताना है तो 80% अगर 40 है तो 1% निकालोगे तो क्या आएगा 40/80, है ना। और 100% कोई निकालेगा तो 40/80 गुना 100 होगा, और 40 दुना 80, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, इसका काम तमाम हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो आया बात समझ में। ये अगर थोड़ा सा सोच लेते हैं, ये बात अगर आप अपने दिमाग में ले आते हैं तो बस इतना सा काम करना है कि 80% का मान 40 है तो 100% का मान निकालिए। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस उनको बनाने का तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं और ट्रिक अच्छे से याद भी रहेगा। तो मेरा जोर हमेशा इस बात पे रहता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखें, ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।